हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास की बायो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बायोलॉजी बाय एकता, इसमें डेली न्यू वीडियोस मैं चैप्टर वाइज 11th क्लास की डालती रहूँगी। सो टॉपिक लेते हैं आज, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इसमें है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी इट रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम काउंट करते हैं। ठीक है, कितने एनिमल्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, इन सब का टोटल नंबर हम यहाँ पर क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। देखिए, इस चैप्टर में टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायो। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायो which deals with the study of, it is branch of bio which deals with study of आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर टू नेम देम, क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स, यानी आइडेंटिफिकेशन करना ऑर्गेनिजम्स का, नेम देना ऑर्गेनिज्म को, क्लासीफाई करना ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो इट इज़ नॉन एज अ टेक्सोनॉमी। तो बेस्ड ऑन दिस टेक्सोनॉमी, साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक नेम जितने भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस जो नेम आया है, ये नेम कंसीडर हुआ है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस के अंदर दो नेम्स बनते हैं। ठीक है, एक तो है होमो, दूसरा है सैपियंस। होमो जो है वो क्या है? जीनस नेम है। सेपियंस जो है वो क्या है? स्पीशीज नेम है। ठीक है, ये जो साइंटिफिक नेम्स आए हैं, ये इंटरनेशनल कोड फॉर बायो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जो बायोनोमियल नेम्स है वो किसके थ्रू नॉमेनक्लेचर दिया गया है, यानी नेम दिया गया है। तो ICBN का मीन्स होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICBBN इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये बैक्टीरिया के लिए है, बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर है ये। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, VN, इट इज़ रिलेटेड टू वायरस। ठीक है, वायरल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, साइंटिफिक जो नेम्स हैं, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर द साइंटिफिक नेम्स हैज़ टू कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको बताया होमो सेपियंस, होमो इसका जीनस नेम है, सेपियंस क्या है? इसका स्पीशीज नेम है। ठीक है, तो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पीशीज, दो नेम्स ये कंसीडर करता है। कोई भी साइंटिफिक नेम है, फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस, या मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका जीनस एंड स्पीशीज कंसीडर करता है ये। तो मैंगीफेरा जो इंडिका है उसमें जीनस नेम कौन सा है? मैंगीफेरा है। स्पीशीज नेम जो है वो कौन सा है? वो इंडिका है। और ये जो पूरा सिस्टम है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? कार्लस लीनियस को कहा जाता है। कार्लस लीनियस एक ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया था, साथ ही साथ टेक्सोनॉमी के बारे में भी बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि अगर हम किसी भी इंसान से मिलते हैं, किसी भी पर्सन से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज़ अ मेल और द फीमेल, किड है, बच्चा है, बड़ा है, क्या है, उसके बारे में हम कंसिडर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसका नॉमेनक्लेचर यानी नेम देते हैं। उसके बाद हम उसके पूरी जानकारी लेते हैं, यानी क्लासीफाई कर देते हैं। तो टेक्सोनॉमी में तीन चीज़ें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लीनियस। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद
यूनिवर्सल रूल क्या है एक नॉमेनक्लेचर को करने के लिए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर यानी जो साइंटिफिक हम नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका, ट्रिटिका मैस्टिवम जो है वीट का है, मकाका मस्कुलाटा जो है मोंकी का है, होमोसेपियंस जो है ह्यूमन बींग्स का है, बॉस इंडिकस जो है वो किसका है, काऊ का है। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो नेम्स हैं, ये जो नेम्स हैं इनके कोई ना कोई रूल तो होगा लिखने का, ठीक है। तो यूनिवर्सल रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन द लैटिन लैंग्वेज, और इटैलिक्स में लिखा जाता है इसको, ये लैटिन लैंग्वेज से रिलेटेड है। फर्स्ट जो वर्ड होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैंड रिटन होते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में इनको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। जैसे कि साइंटिफिक नेम्स जो है हमेशा होमोसेपियंस यानी एक इटैलिक जो लैंग्वेज होती है कर्सिव राइटिंग, इनमें लिखा जाता है ये होमोसेपियंस, मैंगीफेरा इंडिका, ये सभी जो है सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, इसको अलग किया जाएगा, जीनस को अलग, स्पीशीज़ को अलग किया जाएगा। जो जीनस है ये स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से, ठीक है, हमेशा हम इसको किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। और जो दूसरा यानी स्पीशीज़ नेम होता है ये हमेशा जो है स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज़ जो नेम होता है वो किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। सिस्टमैटिक्स जो होता है कि ये वर्ड है टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है, सिस्टेमा कहते हैं, यानी कि द वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड द सिस्टम विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये जो बुक है, एक बुक रॉट की थी सिस्टमा नेचर, वो किसने की थी, कार्लस लिनियस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डार्विन ने लिखी थी हिस्टोरा प्लेंट्रम, और कार्लस लिनियस ने जो बुक रॉट की थी वो है सिस्टमा नेचर, इसके नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इसके बाद आता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ की बात करते हैं। कैटेगरीज़ का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को किसी कैटेगरी में ले रहे हैं, यानी कि पहले छोटा बड़ा 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 इस तरह से कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन इज़ अ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक हिरारिकल में चलता है, हिरारिकल ऑर्डर में होता है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट इट्स रैंक या फिर कैटेगरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑल द टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट, जितनी भी टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट है उन्हें हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, overall taxonomical arrangement is called the taxonomical category and all categories together is called the taxonomical hierarchy. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देखते हैं, देखिए टेक्सोन जो होता है इट इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये लर्न करने का तरीका देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसको लर्न करने के लिए एक सेंटेंस याद रखिएगा, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये लास्ट में जो है यहाँ पे सिक है। कीप से बनता है किंगडम, पोट से बनता है फाइलम, क्लीन से बनता है क्लास, और से बनता है ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन द स्पीशीज, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या बनती है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज यानी हिरारिकल एक ऑर्डर के अंदर है ये। अब देखिए स्पीशीज़ जो है इसमें सबसे लास्ट जो है स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या होती है, एक इंडिविजुअल है। स्पीशीज़ के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं, जीनस के ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं, फैमिली के ग्रुप को हम ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं, क्लास के ग्रुप को हम फाइलम कहते हैं, और फाइलम के ग्रुप को हम किंगडम कहते हैं, ठीक है। किंगडम जो है वो 2 टाइप्स से हम डिस्क्राइब करते हैं। 2 किंगडम सिस्टम जो है कार्लस लिनियस ने दिया था, 5 किंगडम सिस्टम जो है वो विटकर ने दिया था, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर बायोनोमियल जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्पीशीज़ एक इंडिविजुअल, एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में वो स्पीशीज़ है, और इसके ग्रुप को जीनस, जीनस के ग्रुप को फैमिली, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर, ऑर्डर के ग्रुप को क्लास, क्लास के ग्रुप को फाइलम, एंड फाइलम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद स्पीशीज़।
स्पीशीज़ जो होती है वो नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन विच रिजेंबल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल हम, ठीक है, ह्यूमन बींग्स या मैंगो, ठीक है, वो सब क्या है, एक स्पीशीज़ कंसिडर होती है। रोज़ एक अलग स्पीशीज़ है, ह्यूमन बींग्स अलग स्पीशीज़ है, मैंगो अलग स्पीशीज़ है, राइस अलग स्पीशीज़ है, ठीक है। अब इसके ग्रुप को, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ हम क्या कहेंगे, जीनस को कहेंगे। जैसे कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये सभी एक ही पैंथर जीनस से आए हैं, ठीक है। तो इनका जो है स्पीशीज़ तो अलग है, लायन की स्पीशीज़ अलग है, टाइगर की अलग है, लेपर्ड की अलग है, लेकिन ये सभी एक जीनस पैंथर में कंसीडर होते हैं, ठीक है। फैमिली, फैमिली क्या है, जीनस का भी क्या है, ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि सोलेनम, धतूरा वगैरह, ये जो ये फैमिलीज़ है जिसमें सभी कुछ आ जाता है, तो उसको हमने क्या कंसीडर किया है, एक फैमिली से कंसीडर किया है। जैसे कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इसके अलावा जो है ये कैट, कैट की जो स्पीशीज़ है ये सभी एक फैमिली में आती है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली अगर इनको देखें तो ये बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। इसके बाद आती है फैमिली के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर जैसे आ जाता है ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिली, जैसे कि फिलेडी एंड द कैनिडी, ठीक है। दोनों ही क्या है, जो डॉग की और ये कैट की जो फैमिली है, ऑर्डर जो है वो क्या है, दोनों ही कार्निवोरस है। तो इसीलिए ये फैमिली क्या है, फैमिली यहाँ पे ज्वाइन होगी और उसको हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लास। क्लास के अंदर आ जाता है इसका भी ग्रुप, ठीक है। क्लास के अंदर जो है वो किसका ग्रुप आ गया, ऑर्डर का। अब इसमें अलग अलग, जैसे कि कार्निवोरस है, कार्निवोरस में टाइगर भी आ गया, कैट भी आ गया, डॉग भी आ गया, वुल्फ भी आ गया, ये सभी एक ही क्लास में आएंगे। यानी कि आप कह सकते हो कार्निवोरस अलग है, ओमनीवोरस अलग है, हार्बीवोरस अलग है, तो वो एक एक अलग अलग क्लास में आएंगे, ठीक है। अब क्लास के भी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। जैसे कि फिशेस, फिशेस में सारी फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियन में सारे एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स में सारे रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स में सारे के सारे बर्ड्स, और मैमल्स में सारे मैमल्स। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है सिर्फ अलग कैटेगरी में है, वो एक फाइलम मैमल के अंदर है। मैमल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, उसमें लॉयन वगैरह ये सब आ जाते हैं मैमल्स के अंदर। यानी मैमल्स आर दोज विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। बर्ड्स आपको पता ही है, रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंगने वाले जो होते हैं, विच क्रॉल, क्रॉल ऑन द, कह सकते हैं क्रॉल करते हैं जो। एम्फीबियंस आपको पता ही है कि एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। फिशेस पानी में रहती हैं, ठीक है। इनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होती है, इसके अंदर डोर्सल जो होलो नर्व कॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। किंगडम जो है वो इसका भी ग्रुप है, फाइलम का ग्रुप। जैसे कि प्लांट्स अलग, एनिमल्स अलग, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फाइलम इज कॉल्ड द किंगडम। यानी टॉप पे क्या रहेगा, किंगडम रहेगा, और सबसे लोअर क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। कुछ साइंटिफिक नेम्स को स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखो यहाँ आपका लिखा हुआ भी है, ये कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। अब देखिए इसका मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, जीनस इसका होगा होमो, फैमिली इसकी होमनिडी, ऑर्डर इसका प्राइमेटा, क्लास इसकी क्या होगी, मैमलिया, और कॉर्डेटा, फाइलम इसका क्या है, कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई जो है उसका डोमेस्टिका है, जीनस इसका मुस्का है, मस्किडी इसका क्या है, फैमिली है, डायप्टेरा क्या है, इसका ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है इसका। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका के अंदर देखिए मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद देखिए मैंगीफेरा, देन एनकार्डिएसी इसकी फैमिली है, सेपनिडेल्स क्या है, इसका ऑर्डर है, डाइकोटिलिडेंस इसके क्या है, क्लास है, एंजियोस्पर्म इसके क्या है, फाइलम है। ऐसे ही नेक्स्ट है वीट। वीट को हम क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम इसका जीनस है, पॉयसी इसकी फैमिली है, पोएल्सी इसका क्या है, ऑर्डर है, मोनोकॉट इसकी क्लास है, फाइलम इसका क्या है, फाइलम आ जाता है इसका एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स और इसकी क्या है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में मैंने इस फुल चैप्टर को आपको करा दिया है। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे
कल लूँ या फिर परसों, जैसे भी है मैं वीडियो अपलोड करूँगी इसकी। तो उसमें आपकी एग्जाम्पलर प्लस में इसके क्वेश्चन आंसर दोनों ही होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।